हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्वेटिक एनिमल। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हेन यू सॉ इट, वेयर यू सॉ इट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। कोई भी एक एक्वेटिक एनिमल को डिस्क्राइब कीजिए। एक्वेटिक एनिमल यानी ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है, फॉर एग्जाम्पल फिश। एक्वेटिक एनिमल्स को वाटर एनिमल्स या तो मरीन एनिमल्स भी कहा जा सकता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यही चीज़ ऐसे सिनोनिम्स डाल के पूछे जाए। ओके, ये कैसा दिखता है, आपने इसको कहाँ देखा, कब देखा और आपको क्यों लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके आगे वाले महीनों में जो क्यू कार्ड का टॉपिक था वो था डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग एनिमल, और अब हमें पूछा गया है डिस्क्राइब एन एक्वेटिक एनिमल। ओके, सो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ताकि अगर हमें कोई भी टाइप का एनिमल पूछा जाए तो हम उसका आसानी से जवाब दे सकें। मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ये बहुत सिंपल है समझने में, और ये वीडियो ज़रूर से देखें ताकि आपको थोड़ा सा आपका वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगा, थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा और आप आसानी से कुछ चीज़ों के जवाब दे पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फॉलोअप क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप इसका आंसर दे पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जब हमें थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, प्लानिंग टाइम दिया जाएगा, तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्वेटिक एनिमल के बारे में जिसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। आपने जेलीफिश तो सुना होगा, लेकिन उसकी एक और प्रजाति है जिसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट इट लुक्स लाइक में मैंने लिखा है लाइक अ जेली। व्हेन यू सॉ इट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, वेयर यू सॉ इट एनिमल प्लैनेट पे देखा, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग में मोस्ट डेडली, स्विम्स फास्ट और शार्प विजन। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको मेरी आइडियाज़ की PDF बुक खरीदनी है तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे WhatsApp, कॉल या SMS से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब क्यू कार्ड को समझते हैं। When I think about an aquatic animal, the very first animal that comes to my mind is a fish. There are thousands of varieties of fishes. I want to describe an interesting marine animal which is the most venomous in the entire world. It is the box jellyfish. So हम यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर रहे हैं। जब भी मैं एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ, वो पहला एनिमल जो मेरे दिमाग में आता है वो है मछली। बहुत सारी हज़ारों प्रकार की मछलियाँ होती हैं, लेकिन मैं आज वर्णन करना चाहूँगा एक बहुत ही दिलचस्प मरीन एनिमल। सो वी आर यूजिंग अ सिनोनिम, ओके, जो बहुत ही घातक है। वेनोमियस यानी जहरीला, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जहरीला है, और उसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। अब ये कैसा दिखता है हम बता रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ जेली, ये जेली जैसा दिखता है। इज ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक है। 1 फुट इन डायामीटर एंड बॉक्स शेप्ड, उसका जो डायामीटर है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 1 फुट की है, और इसका जो आकार है वो बॉक्स जैसा है। इट हैज़ मैनी आइज एंड हैज़ टाइनी डार्ट्स लोडेड विद पॉइजन। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसको बहुत सारी आंखें होती है। यूजुअली जेलीफिश को आंखें नहीं होती है, लेकिन बॉक्स जेलीफिश को बहुत सारी आंखें होती है, और उसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे मसे होते हैं, डार्ट्स, जो जहर से भरे हुए होते हैं। ऐसी फिश ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब हम सेकंड क्यू आंसर कर रहे हैं, ओके, कि हमने, और थर्ड क्यू आंसर कर रहे हैं कि हमने इसको कहाँ देखा, कब देखा। आई केम टू नो अबाउट दिस फिश ऑन अ मरीन लाइफ शो ऑन द चैनल एनिमल प्लैनेट। आई सॉ इट ऑन TV। मैंने इस फिश के बारे में, एक मरीन लाइफ का शो आ रहा था एनिमल प्लैनेट की चैनल पे, उसके बारे में TV पे देखा। आई एम नॉट श्योर बट आई सॉ दिस फिश ऑन अ शो अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने इस मछली को एक शो में कुछ सालों पहले देखा। डायरेक्टली मत बता दीजिए 1 साल पहले, 1 दिन पहले, 2 साल पहले। डोंट टेल लाइक दैट, यू नो, यू कैन जस्ट से, थोड़ा नेचुरल फ्लो आने के लिए आप बता सकते हो कि आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, इस तरह से। When I first saw this fish, I thought it is beautiful and cute. But when I learned more about it, I realized that this fish does not look dangerous, but its sting can cause paralysis, cardiac arrest or even death. जब मैंने पहली बार इस मछली को देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत सुंदर और क्यूट है, लेकिन फिर जैसे मैंने उसके बारे में ज़्यादा सीखा
जाना तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये फ़िश डेंजरस तो नहीं दिखती, लेकिन उसका जो डंक है उससे हमें पैरालिसिस हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है और हम मर भी सकते हैं। आई वॉज शॉक टू नो हाउ अ स्मॉल फिश कैन किल यू इन सेकेंड्स। मैं ये जान के चौंक गया कि एक छोटी सी मछली हमें कुछ ही सेकेंड्स में मार सकती है। आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिश बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। सो हमें पूछा गया है कि आपको ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। सो हम अभी थोड़े कारण देने वाले हैं यहाँ पे कि मुझे लगता है कि ये मछली इंटरेस्टिंग है बहुत सारे कारणों की वजह से। दिस फिश हैज़ ट्रेट्स दैट कैन सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर जेली फिशेस। ये मछली में ऐसी कुछ खूबियाँ है, ऐसी कुछ खासियत है जिसकी वजह से हम इसको दूसरी जेली फिश की तुलना में अलग तरीके से देख सकते हैं। दिस फिश कैन स्विम 4 times फास्टर देन अदर फिशेस। दूसरी मछलियों की तुलना में ये मछली जो है वो 4 गुना ज़्यादा स्पीड से तैर सकती है। देयर विजन इज़ मच शार्पर इन कंपेरिजन टू अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, उनका जो विजन है, उनकी जो दृष्टि है वो दूसरे जो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा शार्प है। दे आर नोन फॉर हंटिंग स्मॉल प्रे लाइक श्रिम्स एंड स्मॉल फिश। सो ये बहुत ही मशहूर है छोटे छोटे शिकार करने के लिए। प्रे, PREY, प्रे यानी शिकार करना। ओके, तो श्रिम्स एक मछली का नाम है और दूसरी छोटी मछलियों का शिकार ये वाली मछली करती है। देयर वेनोम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेडली इन द होल वर्ल्ड। वेनोम यानी जहर। ये मछली का जो जहर है वो पूरे ही विश्व में सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। इट इज़ स्कैरी एंड स्ट्रेंज। ह्यूमन्स कांट ईट दिस फिश। ये एक डरावनी और बहुत ही विचित्र बात है और जो ह्यूमन्स है वो ये मछली को नहीं खा सकते। सो हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, आप कुछ 1-2 भूल गए तो भी कोई बात नहीं। आई हैव नेवर सीन दिस फिश इन रियलिटी। मैंने रियलिटी में, हकीकत में इस मछली को कभी नहीं देखा, यानी टीवी पे देखा है लेकिन रियलिटी में नहीं देखा है। हावेवर आई एम नॉट कीन टू सी इट बिकॉज ऑफ इट्स डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन मुझे इसको देखना भी नहीं है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो गुण है वो बहुत ही डेंजरस है। इट इज़ रिस्की टू एनकाउंटर सच अ वाइल्ड फिश। ओके, ऐसी जो वाइल्ड फिश है उससे अगर मुठभेड़ हो भी गई तो ये बहुत ही रिस्की है। आई एम वॉन्डरिंग वॉट विल बी द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ दिस फिश बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फ़िश पारदर्शक है तो उसके खून का रंग कैसा होगा। I am sure there must be even more dangerous aquatic animals and humans are yet to explore them. मैं श्योर हूँ कि ये मछली से भी ज़्यादा घातकी डेंजरस एक्वेटिक एनिमल्स ये पानी में होंगे, लेकिन हमें अभी उनको ढूंढना, एक्सप्लोर करना बाकी है। सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स का वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो, उस वीडियो को देखना ना भूले। इससे आप अपनी वोकैबुलरी और जीके दोनों को बढ़ा सकते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस आंसर करने में भी आपको आसानी होगी। ऑल द बेस्ट।